चुनाव की फंडिंग लोकशाही डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में, लोकशाही में सबसे बड़ा इश्यू इलेक्शंस है। इलेक्शन मेजर फीचर है और कहा जाता है कि वोट देना सबका फ़र्ज़ है, बहुत पवित्र चीज़ है, सबको वोट देना चाहिए। फिर ऐसा भी कहा जाता है कि अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। अब ये सब बातें सुनने के लिए अच्छी हैं, लेकिन रियलिटी अब प्रैक्टिकल मैटर पे आए तो हिंदुस्तान में अगर इलेक्शन लड़ना है किसी को, दो लेवल की बात करें, लेटस से राज्य का चुनाव होता है, असेंबली इलेक्शन स्टेट का, तो आप एमएलए की तरह कोई एज एन एमएलए कोई खड़ा रहता है, प्रत्याशी कैंडिडेट। एमएलए इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ने खर्चे की ऑफिशियल लिमिट की है कि एक कैंडिडेट, एक प्रत्याशी 40 लाख रुपए खर्च कर सकता है इलेक्शन लड़ने के लिए। और एमपी का जो इलेक्शन है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, लोकसभा के लिए, उसमें 95 लाख की लिमिट है, ऑफिशियल लिमिट है। ये दोनों लिमिट जो इलेक्शन कमीशन अलाउ करती है, ये खर्चे की सीलिंग है, इतना खर्चा कोई उम्मीदवार कर सकता है, प्रत्याशी कर सकता है। और 25 साल की उम्र होनी चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, जेल बेल वगैरह क्रिमिनल इश्यूज़ नहीं होने चाहिए। ऐसे तो बहुत सारे लोग वैसे तो एलिजिबल हैं, 25 साल की उम्र वाला साउंड माइंड वाला आदमी इलेक्शन या औरत इलेक्शन लड़ सकते हैं। लेकिन सवाल आता है कॉस्ट। अभी ऑफिशियल लिमिट पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए 95 लाख पर कैंडिडेट है, सीलिंग है, मतलब यहाँ तक आप खर्चा ऑफिशियली कर सकते हो, उससे ज़्यादा इलेक्शन कमीशन अलाउ नहीं करेगा। और असेंबली इलेक्शन में 40 लाख का खर्चा इलेक्शन कमीशन अलाउ करेगा। और रियलिटी ये है कि सच में जो बड़ी पार्टियां हैं या जो बड़े उम्मीदवार हैं या जो जीतते हैं, वो लोग इससे ज़्यादा खर्चा करते हैं। 2-3-5 करोड़ का खर्चा हो सकता है मे बी पार्लियामेंट्री इलेक्शन में पर कैंडिडेट। ये अनऑफिशियल है तो उसका कोई प्रूफ नहीं होगा, ऑब्वियसली कैश में डीलिंग होगी, कुछ नहीं होगा। अब 2-3-5 करोड़ का खर्च करके कोई इलेक्शन जीतता है और उसके सामने वाले ने 1 करोड़ का खर्च किया और वो हार गया। और दूसरा, वो अनऑफिशियल बात छोड़ो, 95 लाख या 40 लाख एमएलए का, 95 लाख एमपी का भी पकड़ो, ऑफिशियल खर्चा ये अलाउड है। मैंने कहा कि बड़े उम्मीदवार जीतने वाले, सरकार के उम्मीदवार, और फिर जो इनकम्बेंट है और जो चैलेंजर मेन पार्टी है, मेन पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं, वो तो इससे ज़्यादा खर्च करते हैं, ऑफिशियल लिमिट से ज़्यादा। जनरली प्रूव नहीं किया जा सकता, लेकिन ये बात जनरली कही जाती है, इससे ज़्यादा खर्चा होता है और कैश में और वो सब देने में होता है, चीज़ें देने में वोटर्स को लुभाने के लिए। तो वो सारी चीज़ें ऑफिशियल और रिकॉर्ड पे होती नहीं है। लेकिन अनऑफिशियल जो है, ये अनऑफिशियल बड़े खर्चे हैं। ऑफिशियल आंकड़े तो भी हैं, जिसका ऑफिशियल अकाउंट चेक करो कि भाई 95 लाख तो आप इलेक्शन कमीशन आपको अलाउ करता है, 40 लाख अलाउ करता है एमएलए के लिए, 95 एमपी के लिए। अब कोई व्यक्ति 40-50 लाख रुपया इलेक्शन में खर्चा क्यों करेगा? एक तो गारंटी नहीं है कि जीतेगा कि हारेगा। मान लो जीत गया, अगर एमएलए बन गया, एमपी बन गया, तो उसको क्या मिलता है? कुछ 25-30-40 हज़ार रुपये की सैलरी मिलती होगी महीने की, और कुछ भत्ता मिलता होगा, कुछ खर्चे उसके माफ़ किए जाते होंगे। लेकिन वो जो उसके सामने उसने अगर 95 लाख का खर्चा किया है, 95 लाख का खर्चा, और कुछ 30-40-35 हज़ार रुपये सैलरी मिलती है, और वो टेलीफोन बिल और विमान की मुसाफरी या एयर की मुसाफरी मिलती है उसको फ्री में, तो वो पैसा रिकवर कैसे होगा 95 लाख? तो कोई बंदा 95 लाख खर्चा इसलिए करेगा ताकि वो 25-30 हज़ार की सैलरी पा सके और अपने हवाई यात्रा या मुफ्त करा सके? वो पागल होगा, कोई ऐसा नहीं कर सकता। और वो 95 लाख पहले तो वो लाएगा कहाँ से? एक नॉर्मल आदमी, आप कहते हो अच्छे कैंडिडेट को आना चाहिए, शिक्षित लोग, ये लोग अच्छे लोग, कॉम्पिटेंट लोग हैं, लेकिन 95 लाख रुपए या 40 लाख रुपए लाएगा कहाँ से? सबके पास तो ये सहूलियत होती नहीं है। और वो खर्चा क्यों करेगा? हार गया तो गया, जीता तो भी इतना ही सैलरी के लिए।
तो मतलब उसका मतलब है कि आप किसी से एक्सपेक्ट करते हो कि वो 95 लाख या 50 लाख या इतना खर्चा करे और फिर देश की सेवा करे। मतलब इसके अलावा देश की सेवा करनी है ना, ये तो इलेक्शन जीतने का काम है। चुनाव जीत गए, एमपी बन गए, एमएलए बन गए, अभी देश के लिए काम करो। तो देश के लिए काम तो एक्स्ट्रा में करना है और उसके पहले ये डोनेशन देना है चुनाव जीतने के लिए। डोनेशन ही हुआ क्योंकि चुनाव के यज्ञ में आपने आहुति दी 40-50 लाख रुपए की, और रिकवर तो होगा नहीं। रिकवर कैसे करोगे? 25-30 हज़ार की सैलरी से करोगे? तो ये तो पागलपन है ना। कोई भी व्यक्ति पागल होगा तो ही वो ऐसा करेगा काम। इसलिए सिस्टम ही भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं हो सकती। सीधी सी बात है कि सेवा करने के लिए सेवा करेगा, लेकिन ये तो सेवा करने के मौके के लिए भी खर्चा करना है, लाखों का खर्चा, वो कैसे करेंगे? तो पैसा कहाँ से लाएंगे? मुफ्त में तो पैसा मिलेगा नहीं, बैंक लोन देती नहीं, और बैंक का लोन भी लिया, बैंक इलेक्शन के लिए लोन नहीं देगी, और लोन देगी तो बैंक को रिपे कैसे करोगे? तो सीधी सी बात है कि जो लोग ये खर्चा करते हैं या जिनको लोग पैसा देते हैं खर्चा करने के लिए, उनका सिंपल एक्सपेक्टेशन है कि इसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ये पैसा वापस आना चाहिए। और खाली पैसा वापस नहीं आना चाहिए, सूद समेत और मैनी टाइम्स मोर। ये तो बिज़नेस है फिर, कि आपने एक इलेक्शन के डेमोक्रेसी के बिज़नेस में आहुति दी और आप चाहते हो कि उससे आपको बहुत ज़्यादा फल मिले, कैश मिले, काइंड मिले, फ़ायदे मिले। तो फिर करप्शन तो इंस्टीट्यूशनल हो गया उसमें, वो निकलेगा कैसे? निकल ही नहीं सकता, क्योंकि आपने पैसा डाला है तो आप रिकवर करने के लिए, ऑफिशियल तो रिकवरी हो ही नहीं सकती, सैलरी से कैसे करोगे? तो आपको ऐसे टेढ़े मेढ़े काम करने पड़ेंगे, करप्शन करना पड़ेगा, तभी आप पैसा बना पाओगे। तो या तो आप पैसा बनाने के लिए इसमें गए हो और पैसा रिकवर तो करना पड़ेगा क्योंकि लाखों का खर्च किया है, या जिसने आपको फाइनेंस किया है उसको फ़ायदा दिलाने के लिए आपको कायदे कानून में परिवर्तन करने पड़ेंगे ताकि वो बिजनेसमैन या वो इंडस्ट्रियलिस्ट को फ़ायदा हो, वरना आपको फ़ंड क्यों देगा वो? ऐसा तो कोई नहीं देता, ऐसा कोई बिज़नेस इकोनॉमिक लॉजिक है ही नहीं। तो सिस्टम के अंदर करप्शन तो फिट कर दिया आपने, मतलब सिस्टम का बेसिक फीचर ही, डिज़ाइन के अंदर ही करप्शन डाल दिया। फिर ये करप्शन फ्री प्रोसेस कैसे होगा? फिर नॉर्मल लोग, अच्छे लोग ऐसे कैसे आएंगे? तो ये तो फिर पूरा बिजनेस ही हो गया ना, और ये तो डिज़ाइन हो गई। मतलब ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये तो सिस्टम ही आपने ऐसी पहले से डिज़ाइन में ही ऐसा फ्लॉ कर दिया, डिज़ाइन का ही एसेंशियल फीचर बना दिया कि सिस्टम में फेयरनेस की और अच्छाई की और करप्शन फ्री होने की उम्मीद ही नहीं रख सकते आप। क्योंकि बहुत सारा फंडिंग आएगा तो वो फंडिंग को रिटर्न तो मिलना चाहिए। वो फंडिंग के रिटर्न के लिए अलग अलग कारनामे, हथगंडे, गोरखधंधे, काले काम करने पड़ेंगे, करप्शन करना पड़ेगा, कानून को मरोड़ने पड़ेंगे, उल्टे सीधे तरीके से फ़ायदे लेने पड़ेंगे, पहुंचाने पड़ेंगे, वरना ये चलेगा ही कैसे सिस्टम? तो ये पागलपन नहीं है क्या? और आश्चर्य की बात है कि दुनिया की किसी भी डेमोक्रेसी में, जब से डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई, अमेरिका ले लो, इंडिया ले लो, कॉन्स्टिट्यूशन बना, तब से किसी भी महापुरुष ने या किसी भी आदमी ने इसके ऊपर सीरियसली बात ही नहीं की या इसको एड्रेस ही नहीं किया, इस विषय को। ये दिमाग ख़राब करा देने वाली बात है। और ये हम पूरा ये नाटक चलाते हैं, और ये कैसे चलेगा ये? तो फिर ये सिस्टम में फंडामेंटल ये इश्यू को अगर एड्रेस नहीं करोगे, फंडिंग के इश्यू को, क्योंकि फंडिंग का लॉजिक क्या है? कोई फंडिंग किसी भी चीज़ के लिए आपको देता क्यों है? देश की सेवा के लिए ओपनली डोनेशन कोई नहीं देता। वो देश की सेवा के लिए वो ओपनली डोनेशन देंगे, कुछ बहुत सेवा फिलैंथ्रोपी करने वाले करेंगे, लेकिन इलेक्शन में जो फंडिंग होती है वो सेवा के लिए नहीं होती है, वो बिज़नेस के लिए होती है। वरना कोई लॉजिक ही नहीं है इसका। ना किसी उम्मीदवार का कोई लॉजिक बनता है, ना किसी को उसके बैकर का कोई लॉजिक बनता है कि उसको पैसा दे, क्योंकि इतना पैसा खर्चा करने के बाद हाथ में कुछ आएगा नहीं, ऑफिशियली तो आ ही नहीं सकता। तो आपको सेवा भी करना है, काम भी करना है, और सेवा करने का मौका पाने के लिए लाखों करोड़ों का खर्चा करना है। ऐसा तो कोई नहीं करेगा। दैट इज़ क्रेजी, मैडनेस। इसलिए ये पैसा तभी आता है कि ये बिज़नेस है, इसमें से पैसा कमाना है, रिकवर करना है। और ये आपने एसेंशियल डिज़ाइन का फीचर ही बना दिया इलेक्टोरल प्रोसेस का, डेमोक्रेसी की इलेक्शन प्रोसेस का। उसका कोई सवाल, इसका कोई इश्यू का कोई, इस पे ऊपर कोई सीरियस चिंतन मंथन हुआ ही नहीं। किसी ने किसी किस्म का सॉल्यूशन सीरियसली प्रपोज नहीं किया, ना किसी ने इस पर काम किया है, किसी ने कहीं पर भी नहीं किया। अमेरिका में ओबामा जीते थे तब छोटे छोटे लेवल पे अमेरिकन्स ने थोड़ी बहुत फंडिंग की थी उनको,
लेकिन वो कभी कभी होता है। बाकी नॉर्मली ये लाखों करोड़ों अरबों के जो खर्चे होते हैं इलेक्शन में, ज़बरदस्त खर्चे होते हैं, प्रमोशन के, पब्लिसिटी के, रैलियाँ करो, सभा करो, मीटिंग करो, इधर जाओ, ब्रोशर छपवाओ, लीफलेट छपवाओ, घूमो, लोगों को मिलो, कितना खर्चा होता है। जितना बड़ा क्षेत्र, जितने ज़्यादा लोग, उतना खर्चा ज़्यादा। तो ये लाखों करोड़ों का खर्चा कैसे होता है, कहाँ से आता है पैसा और क्यों आता है, और उसका फिर हिसाब कैसे होता है, वो पैसा वापस कैसे जाता है, क्या वो पैसा दान धर्म के रूप में आता है? बिल्कुल नहीं आता, सवाल ही नहीं उठता। ये जो सोचता है वो पागल है, और इसके ऊपर कोई सोच ही नहीं रहा, किसी ने सोचा ही नहीं, किसी ने कोशिश ही नहीं की। इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, वर्ल्ड की किसी डेमोक्रेसी में इसके ऊपर किसी ने किसी सीरियस सॉल्यूशन प्रपोज नहीं किया है। और हम इस तरह से देश को चलाना चाहते हैं, ऐसे सिस्टम के थ्रू। ये तो बेवकूफ़ी है। दिस इज़ रिडिक्यूलस। थैंक यू।